हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, पृष्ठ क्रमांक 17 सोच समझ कर दैनिक उपयोग करो। पाठ क्रमांक 12 बचत। इस पाठ का हम पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों का निरीक्षण करने का है और निरीक्षण करके उनका क्या उपयोग होता है उसके बारे में हमको समझने का है और उपयोग क्या है उनके बारे में बताने का है और उनका हमारे जीवन में महत्व क्या है वो समझने का है और उनकी बचत हम किस तरह से कर सकते हैं वो हमें समझ लेने का है, हमें बताने का है। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को है सजाना। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पहला जो चित्र है अन्न। अन्न खाकर हम जीवित रहते हैं। अन्न खाने से ही हम जीवित रहते हैं और अन्न से ही हमारे शरीर का पोषण होता है, शरीर का विकास होता है। अन्न से ही हमें शारीरिक और बौद्धिक शक्ति मिलती है, इसलिए हमें अन्न की आवश्यकता होती है, अन्न की ज़रूरत होती है और अन्न है सभी प्राणियों को उसकी आवश्यकता होती है। उसकी अन्न की हम बचत किस तरह कर सकते हैं? हमें उतना ही खाना लेंगे जितना हम खा सके। जितना हम खा सके उतना ही हम खाना थाली में लेंगे और उतना ही खाएंगे। खाने की चीज़ें अधिक लेकर हम उन्हें बर्बाद नहीं करेंगे और खाना खाते समय थाली में जो खाना है उसे जूठा नहीं होने देंगे और उसे खाने को बर्बाद नहीं होने देंगे। इस प्रकार हम खाने की बचत कर सकते हैं, अन्न की बचत कर सकते हैं। दूसरा चित्र है पानी। पानी पीने के लिए काम आता है और पानी हमारे जीवन में वो आवश्यक है, उसका बड़ा महत्व है। हम पानी से ही स्नान करते हैं, कपड़े और बर्तन धोए जाते हैं, खाना पकाने के लिए उसका उपयोग होता है और खाना पकाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ज़रूरी है। खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है और पेड़ पौधों को भी आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को पानी से वो बढ़ते हैं, पानी से ही बिजली बनती है। इस प्रकार पानी का उपयोग होता है। बचत किस तरह हम कर सकते हैं? पानी की बचत हम इस तरह कर सकते हैं। हम नहाते समय, कपड़े धोते समय नल को खुला नहीं छोड़ेंगे, पानी ऐसा ही बहने नहीं देंगे। पीने के लिए ज़रूरत से अधिक पानी नहीं लेंगे। पेड़ पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देंगे।
जितना पेड़ पौधों को पानी लगता है उतना ही देंगे, यानी कि पानी की बचत कर सकते हैं। नहाते समय, कपड़े धोते समय हम जितना हमको आवश्यकता होती है पानी की उतना ही लेंगे। ज़्यादा पानी लेकर उसे बर्बाद नहीं करेंगे। इस प्रकार हम पानी की बचत कर सकते हैं। पैसा, उसका उपयोग है कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। पैसा हमारे जीवन में आवश्यकता है। जैसे अन्न है, इस प्रकार पैसों की भी हमारे जीवन में आवश्यकता होती है, जरूरी होती है। कुछ चीज़ें खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। पैसों की बचत हम किस तरह कर सकते हैं? अनावश्यक चीज़ों पर पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, यानी कि जो चीज़ हमें लगती है वही चीज़ हम लेंगे, खरीदी करेंगे। और जो आवश्यक है वे चीज़ें ही उचित मूल्य देकर हम खरीदेंगे, योग्य उसका जो मूल्य है वो देकर उसे खरीदेंगे। फिजूल खर्च हम नहीं करेंगे। इस तरह पैसों की बचत हम कर सकते हैं। कागज़, पेंसिल, कागज़ का उपयोग, कागज़ से कापियाँ बनाई जाती है। जो हमारे पाठशाला की पुस्तक है वो भी कागज़ पर ही छपते हैं। रसीदें भी कागज़ पर छपती है। बिल बुक और लेटर पैड कागज़ से बनते हैं। बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ के टिकट भी कागज़ पर ही छपते हैं। अदालतों और सभी कार्यालयों का जो कामकाज है वही कागज़ पर ही होता है। और कागज़ से कापियाँ बनाई जाती है, पुस्तकें छपते हैं। इस प्रकार कागज़ का उपयोग होता है। कागज़ की हम बचत किस तरह कर सकते हैं? पुस्तकों की छपाई, शिक्षण और व्यापार आदि में कागज़ का उपयोग होता है और कागज़ बहुत ज़रूरी होता है। कागज़ और पेंसिल बनाने में पेड़ों की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है। इनकी बचत करने से पेड़ों की रक्षा होती है, यानी कि कागज़ हमें जितना लगेगा उसका उतना ही उपयोग करेंगे। इसलिए कागज़ और पेंसिल की बचत करनी चाहिए। हमारे पाठशाला के परीक्षा समाप्त होने पर जो कापियाँ में कोरे कागज़ रह जाते हैं उनका उपयोग हम दूसरी कक्षा के लिए, दूसरे साल के लिए हम कापियाँ बनाकर उसका उपयोग हम कर सकते हैं। इस तरह कागज़ हम बचा सकते हैं और कागज़ बचाएंगे तो पेड़ों की भी रक्षा होती है। पेड़ों की रक्षा होगी तो जंगल की भी रक्षा होती है। इस प्रकार कागज़ की बचत हम कर सकते हैं। बिजली, बिजली से हमें प्रकाश मिलता है। हमारे घर में पंखा, फ्रिज, मिक्सर, धुलाई मशीन आदि इस बिजली से ही चलते हैं। और बिजली से ही बड़े बड़े कारखानों में मशीनें चलती है। बिजली से रेलगाड़ियाँ चलती है। इस प्रकार बिजली का उपयोग है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बिजली की बचत किस तरह से हम कर सकते हैं? ज़रूरत न होने पर हम
हमारे घर में पंखे और बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहेंगे। जब दिन होगा तो हमें बत्ती की यानी कि ट्यूबलाइट की, बल्ब की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस समय हम लाइट का उपयोग नहीं करेंगे, बत्ती का उपयोग नहीं करेंगे। जब टीवी पर अनावश्यक कार्यक्रम नहीं देखेंगे, जो हमको आवश्यक लगता है वही कार्यक्रम हम देखेंगे और केवल ज़रूरत के समय ही बिजली का उपयोग करेंगे। इस तरह से हम बिजली की बचत कर सकते हैं और बिजली की बचत करने से जो बिजली का बिल है वो भी हम कम कर सकते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, बिजली की बचत हम कर सकते हैं।